प्रेज द लॉर्ड फैमिली, मैं आप सबको आज हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहता हूँ। मेरा दिल आज आप सबके साथ है। मैं आप सबके साथ नहीं हूँ, मैं नॉर्वे में हूँ उस बुलाहट के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे दी है और उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वही काम परमेश्वर करेगा जो हर संडे करता है। मैं सारे पिता को जय फुलजे में मैं आपको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके बलिदान की वजह से ही आपका परिवार आज खड़ा है। वी ब्लेस ऑल द फादर्स। और आज पास्टर मोनिका वचन लेकर आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ आप आत्मा से उसको रिसीव करें और बड़े बड़े काम आप अपने बीच में होते हुए देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, आई मिस यू, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Come on, एक बहुत बड़ी क्लैप और आशीष प्रभु को के नाम में। Give a loud clap offering to the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I welcome all of you in the name of our Lord Jesus. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I welcome all the branch churches सारे ब्रांच चर्चेस का स्वागत है and everybody who is watching us online. और वो सब लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। It's such a privilege and an honor for me ये सौभाग्य है और आदर की बात है मेरे लिए भी that I'm standing here and I've got this privilege to share with you. कि यहाँ खड़े होकर आपके साथ वचन बांटने का मौका मिला है। Yes, and I want to say a very happy Father's Day to all the fathers here. और सारे पिता जो यहाँ हैं, मैं एक बार फिर से आपको हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहती हूँ। Fathers are like feathers. पिता जो है वो पंख हैं, You are that covering, आप वो छाव हैं you know, that God has placed you over your family to cover your family. जो परमेश्वर ने आपके परिवार के ऊपर रखा है उनको ढांपने के लिए। You know, as God, our heavenly Father is our covering. जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए छाव है, And then we see in the word as Jesus is the head. और जैसे हम देखते हैं वचन में यीशु सर हैं, वैसे ही fathers, husband is the head of the family and he is a father is the head of the family. सिमिलरली वो जो पिता है वो घर का सर है, उसका मुखिया है। So I want to again, just say that fathers, God honors all your sacrifices. He honors your labor. He honors all your prayers that you do for your family. And he honors the godly fathers who labor even in the word for their family, bringing their children up in the ways of the Lord. तो मैं ये कहना चाहूँगी परमेश्वर आपका आदर करता है, आपके बलिदानों का, आपकी सारी मेहनत मजदूरी जो अपने परिवार के लिए आप करते हो उसका, अपने बच्चों को परमेश्वर के डील लॉल में बढ़ाने के लिए वचन में जो मजदूरी करते हो उसका। Amen. You can be seated, please. आप बैठ सकते हैं। And as you know, Apostle is in Norway right now. और आप जानते हैं अपोस्टल जी इस समय नॉर्वे में हैं। And I so wanted him to be here on Father's Day. मैं बहुत चाहती थी कि वो फादर्स डे के दिन यहाँ हो। Yeah, and I really tried. और बहुत कोशिश की। I know you all also wanted him here. मैं जानती हूँ आप चाहते थे वो भी यहाँ हो। But we have to understand that he is an apostle for nations. पर हमें ये जानना है, समझना है कि वो देशों के लिए अपोस्टल He है। is called to be an apostle for nations. उनको बुलाया गया है देशों के लिए अपोस्टल होने So के लिए। as a family, we have to stand in support, in prayers for what the Lord is doing through his life. तो एक परिवार होने के नाते उनके साथ हमें खड़े रहना है, दृढ़ता के साथ प्रार्थना में उसका जो वो कर रहे हैं परमेश्वर जो उनके द्वारा कर रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए। Amen. Amen. He is called to be a blessing to the nations. उनको बुलाया गया है देशों के लिए आशीष होने के लिए। And this will be our small contribution to what the Lord is doing through him, to stand and encourage him and support him in any way possible. और ये हमारा योगदान है छोटा सा उस बात में जो परमेश्वर के द्वारा कर रहे हैं। And I know that he is missing his family here. और मैं जानती हूँ वो अपने परिवार को मिस कर रहे हैं यहाँ पर। And he'll be back coming Sunday. और आने वाले रविवार यहाँ होंगे। And Apostle Ji, we want to, as a church, as FOLJ, we want to wish you a very, very happy Father's Day. अपोस्टल जी आपको एक चर्च होते हुए FOLJ हम आपको फादर्स डे विश करना चाहते हैं। Can we give a big round of applause for हम Apostle? तालियां बजा सकते हैं। Even though you are not here in person with us,
अभी आप यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, but we just want to say that we are so thankful to God for your life, लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए, आपके जीवन के लिए, to keep us, keep over us as a spiritual covering from the Father. हमारे जीवनों के ऊपर एक आत्मिक छाया की तरह रखने के लिए। There is so much that I want to say, but I would just say this, that there is so much to learn from his life. मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बस ये कहूँगी उनके जीवन से बहुत कुछ है सीखने के लिए। As we see in the Bible, the life of Jesus, how Jesus walked with the Father. हम बाइबल में यीशु का जीवन देखते हैं, कैसे यीशु पिता के साथ चले। I see so much of that reflection in your life. मैं उसकी बहुत बड़ी झलक आपके जीवन में देखती हूँ। You don't just teach or preach, आप केवल प्रचार नहीं सिखाते नहीं केवल, but you really live it out. लेकिन आप सच में जीते हो जो आप बोलते हो। Me, the church, our children, we look up to you. मैं, ये कलीसिया, हमारे बच्चे आपकी ओर देखते हैं प्रोत्साहन के लिए। And we just want to bless you with all our heart. और हम आपको पूरे दिल से ब्लेस करते हैं। Come on family, let's just stretch our hands for Apostle Ji. अपने हाथों को बढ़ाएं अपोस्टल जी के लिए इस समय। Father, we thank you for your son. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए। We are so grateful for his life, Lord. उनके जीवन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। He is your son, Lord. वो आपके बेटे हैं प्रभु, And he is a father for us over this house. और हमारे लिए इस परिवार के ऊपर आपने उनके एक पिता रखा है। You have handpicked him, Lord, for this generation, Father. अपने हाथ से आपने उनको इस पीढ़ी के लिए चुना है पिता। We are so thankful and grateful for that, Lord. हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। We want to bless him with all our heart. अपने पूरे दिल से उनको हम ब्लेस करना We चाहते हैं। want to bless him with long and healthy and sickness-free life, Father. एक लंबी बीमारी मुक्त आजाद जीवन से उनको हम ब्लेस करते हैं। Thank you, Lord, that you are using him for your glory, Master. धन्यवाद प्रभु कि उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए। We pray, Father, that in the coming days, Lord, that you're gonna take greater glory from your son, Father. हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में महान महिमा उनके जीवन से आप पाएंगे। There will be greater measure of the outpouring of your power through your son in Jesus' name. आपकी सामर्थ्य की भरपूरी उनके जीवन के द्वारा बहेगी आने वाले दिनों Yes, में। Lord, great wisdom, Father. महान बुद्धि, Great power, Lord. महान That he सामर्थ्य, will walk in great grace, Father. और प्रभु वो महान अनुग्रह में चलेंगे। We are so thankful for his life. हम बहुत धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। In Jesus' mighty name, Father, we यीशु bless के him. महान नाम में उन्हें ब्लेस करते हैं। Amen. आमेन। Amen. All right, you can be seated. आप बैठ सकते हैं। So, what else could be my message on the Father's Day? सो फादर्स डे के दिन और क्या संदेश हो सकता है मेरा? What better message I could have prepared, right? इससे बेहतर मैसेज क्या हो सकता है? To dive deep into our Father's love. हमारे पिता के प्रेम की गहराई में जाना। And I pray that the Holy Spirit will speak through my mouth and think through my mind. और मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा मेरे मुंह के द्वारा बोले, मेरे मन के द्वारा सोचे, And whatever the Lord has taught me, that I'll be able to teach you all. और जो कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया वो सब मैं आपको सिखाने पाऊँ। And I pray that we may not just be the hearer of the word, but be the doer of the word. और मैं प्रार्थना करती हूँ केवल वचन को सुनने वाले ना हो, हम उसको करने वाले बने, That our life will be laden up with fruits कि हमारा जीवन फलों से लदा हुआ हो for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। Amen. So yes, I just want to say that you are so loved by the Father. मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम The करते हैं। message for your daddy is that he loves you आपके पिता की ओर से जो संदेश है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है, beyond any measure. किसी भी सीमा से बाहर। So loved, आप इतना प्रेम किए so गए, cherished by him, वो इतना आनंदित है आपके कारण, उसके चहेते that हैं। we cannot understand the length and the depth and the breadth of his love for us. कि हम उसके प्रेम की ऊंचाई, लंबाई, गहराई को समझ नहीं सकते। But so many times we miss the gospel. लेकिन बहुत बार हम सुसमाचार को समझने में गलती We करते हैं। think it's about getting our needs met from the Father. हमें लगता है परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करते बस It इतना is about doing good कि अच्छा करें हम to please, परमेश्वर को खुश and करने के लिए। then when we ask, it will be given to us. और तब जब हम मांगेंगे तो हमें दिया जाता है। But gospel is about a father who is longing, to seek his child, his son and daughter. लेकिन सुसमाचार एक पिता के बारे में है जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, जो उनको चाहता है। Religion has made it about heaven or hell. धर्म ने इसको स्वर्ग और नरक के बारे में बना दिया। But I just want to say that,
It is about a father who is looking for his son and daughter who is lost. लेकिन ये संदेश, ये सुसमाचार उस पिता के बारे में है जो तलाश रहा है, ढूंढ रहा है अपने बेटों और बेटियों को जो खोए हुए हैं. The father wants you पिता आपको चाहता है and the father delights in you. और पिता आप में आनंदित है. You know, this message may seem like a elementary level of teaching. ये संदेश सुनने में लगेगा प्राथमिक शिक्षा है. बहुत ही simple सा message लगेगा. It'll seem like a very simple message. But as I was pondering over it, लेकिन जब मैं इस पे मनन कर रही थी, I was just saying to the Lord that, Lord, it is the basic, foundation for every child of God. मैं कह रही थी प्रभु ये हर एक आपके बच्चे के लिए साधारण बात है, प्राथमिक बात है. But it is such an important teaching and a foundation for every child of God, because once they know who they are and what their position is, in the kingdom of God, there is nothing that the enemy can do, to distract them or to devour them. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नींव का मुद्दा है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि एक बार उनको पता लग गया कि वो कौन है और आप उनसे प्रेम करते हैं, दुश्मन उनकी नींव को हिला नहीं पाएगा, उन्हें गिरा नहीं पाएगा. The Father takes pleasure in you. स्वर्गीय पिता आप में आनंदित होता Come है. on, church, you need to receive it. It may seem simple, but I'm saying it. The Father takes pleasure in you. आपको ये ग्रहण करना होगा. सुनने में सामान्य लगेगा, लेकिन पिता आपके कारण आनंद पाता है. In TPT in Revelation 4:11 it says, whatever God created, He created for His pleasure. बाइबल कहती है जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने आनंद के लिए बनाया. The Father is all about relationship. पिता रिश्ते के बारे में है. We see in the beginning, when we read Genesis, we see that the Spirit was hovering over the earth. It was dark. हम देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पे मंडरा रहा था, जो बेजान बेडौल अंधकार में थी. There was Father, Son, and the Holy Spirit together. वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साथ थे. There was oneness there. वहां पर एकता थी. There was this relation there. वहां पर ये रिश्ता There था. was this togetherness of the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit together working. त्रिएक परमेश्वर का एक साथ मिलकर काम करना वहां था. And we see what happened. God said, "Let us make man in our own image and likeness." और हम देखते हैं परमेश्वर ने वहां पर कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं. Let us make man in our own image. आओ हम मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में So बनाएं. we see that there was already a relation, right? The Father, Son, and the Holy Spirit, 3 in 1, working together. हम देखते हैं पहले से ही एक रिश्ता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साथ मिलकर के त्रिएक परमेश्वर साथ में काम कर रहे थे. God didn't create mankind so that, we will serve Him. परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य परमेश्वर की सेवा करे. God created mankind so that He can love and cherish us. परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो मनुष्य से प्रेम करे, उसको चाहे, उससे चाहत रखे. Amen. Why do we have kids? क्यों हमारे बच्चे होते हैं? Do we have kids because we want them to serve us? हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि हमें नौकर चाहिए, वो हमारी सेवा करें? No, right? नहीं. We have kids because when they are born, it gives us pleasure to see them grow. जब वो बच्चे पैदा होते हैं, उनको देखकर, उनको बढ़ते देखकर हमें मजा आता है, आनंद मिलता है. Do we, give birth to them that they're gonna serve us? But you know what? The reality is that we have to serve them. क्या हम बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं कि वो हमारे लिए नौकरी करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे? नहीं. We have to clean their mess. हम उनकी नौकरी करते हैं, हम We उनकी have to सफाई clean करते their हैं, poop. उनकी पॉटी साफ करते हैं. We have to serve them. हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है. But still we choose to give birth to children फिर भी बच्चों को हम जन्म देते हैं because we delight in them. क्योंकि हम उनमें आनंदित होते हैं. Amen. कौन पेरेंट्स हैं यहाँ पर, जब आप अपने बच्चों को देखते हो, it brings so much joy and pleasure in your heart. How many parents here get pleasure in your heart when you see your children? Yeah, it is such a joy and such a sight when they are sleeping and you just want to look at them for hours and hours. इतना मजा आता है अपने बच्चों को देख के, जब सो रहे हो आप घंटों तक उनको देखते रह सकते हो सोते हुए. Can you imagine, we as an earthly parent are enjoying and having that pleasure in seeing our kids like that, and how much more your heavenly Father would find pleasure when He sees you.
जब हम पृथ्वी पे माता पिता असिद्ध होते हुए अपने बच्चों में इतना आनंद पाते हैं, इतना मजा पाते हैं, तो कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता जब आपको देखता है उसको कितना मजा आता होगा, कितना आनंद मिलता होगा। God didn't create us to serve Him. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम उसकी सेवा करें। God created us to have a relationship with Him, परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया कि हम उसके साथ एक रिश्ता रखें, हमारा रिश्ता हो उसके साथ, so that He can enjoy our company. ताकि वो हमारी सहभागिता को, हमारी कंपनी को एंजॉय कर सके। Amen. And Jesus, when He was on this earth, He said that I have not come to be served, but to serve. और यीशु जब पृथ्वी पे थे, उन्होंने कहा मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। That is the heart of our Father. ये दिल है एक पिता का। He is there to give His all for us. वो अपना सब कुछ हमें देने के लिए है। Amen. Hallelujah. Zephaniah 3:17. Let's read this. ज़ेफनाया 3 उसका 17। The Lord your God is with you. तेरा परमेश्वर वहाँ तेरे बीच में है, He is mighty to save. वह उद्धार करने में He will पराक्रमी take है। great delight in you. वह तेरे कारण आनंद से He मग्न will होगा। rejoice over you with singing. वह अपने प्रेम के कारण चुपका रहेगा, तेरे ऊपर गाने गाएगा। He is mighty to save. वो उद्धार करने में And it says पराक्रमी that है। He will take great delight in you. और वो तेरे कारण महान आनंद में मग्न होगा। He sings over you. वो तेरे ऊपर गाने गाता है। That is how much you are loved. इतने प्रेम किए गए That हैं your Father sings over you. कि आपका पिता आपके ऊपर गाने गाता है। Amen. That's the heart of the Father. ये दिल है उस पिता But का। religion has made it about heaven and hell. धर्म ने इसको स्वर्ग और नरक बना दिया। It is much more than that. ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। We will read John 3:16. यूहन्ना 3:16। We all know this verse. हम सबको पता है ये वचन। For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से But I ऐसा want to प्रेम- replace here God with Father. पर मैं यहाँ पर परमेश्वर की जगह पिता रखना For चाहता the Father so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have an everlasting life. हूँ। क्योंकि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। That is who our Father is. ये है पिता, That is His love for you. ये है उसका प्रेम आपके लिए। Constantly His heart for you is, how can I save my son? How can I save my daughter? How can I restore back my child to my heart and my kingdom? लगातार उसका दिल, उसके विचार आपके लिए हैं। कैसे मैं अपने बच्चे को बचाऊं, कैसे मैं उसको बढ़ाऊं, कैसे उसकी सुरक्षा करूं। And we see it in the life of Jesus when Jesus was walking on this earth. और हम यीशु के जीवन में देखते हैं जब वो पृथ्वी पे चल और फिर रहे थे। We will see this, that how Jesus was sitting with the sinners and how He was sitting with the prostitutes and tax collectors. हम पाते हैं कैसे यीशु वैश्याओं के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ बैठे थे। And He was far from the Sadducees and the scribes. और वो उन धार्मिक लोगों से, धार्मिक गुरुओं से दूर थे उस समय के। Yeah, and it reminds me of Apostle G's joke, and he says, far you see and sad you see. अपोस्टल जी इस तरह से जोक में बोलते हैं, far you see and sad you see। The Pharisees were far from the heart of the Father. जो फरीसी थे वो पिता के दिल से बहुत दूर थे। The Sadducees had no joy of the Father. सदूकियों में पिता का आनंद नहीं था। Why was Jesus sitting with the sinners and the tax collectors? यीशु क्यों बैठते थे उन वैश्याओं और चुंगी लेने वालों के साथ? Because they were not fake. क्योंकि वो ढोंग करने वाले लोग They नहीं were थे। not hypocrites. वो ढोंगी लोग, नाटक करने वाले लोग नहीं थे। They were bound in sin. वो पाप में बंधे थे, The Father knew it. पिता को पता था, But they were what they were. लेकिन जैसे वो थे वैसे वो थे। They were no outer covering. वो बाहर मुखौटा लगा के नहीं घूम रहे थे। Right? And that's what we will see here, that the Pharisees had the law of God in them, हम देखते हैं फरीसियों के अंदर परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था थी, but they didn't have the heart of God in them. लेकिन पिता का दिल नहीं था। They had this hole in their heart. उनके दिल में वो छेद था। Outwardly, everything was perfect. बाहर से तो सब कुछ अच्छा था, Outwardly, everything seemed so good, so right, so clean, so righteous. बाहर से सब कुछ साफ, धर्मी, बड़ा अच्छा लगता था, But there was some problem in the heart. लेकिन दिल के अंदर कुछ दिक्कत थी। Let's read Matthew 23:27. मत्ती 23 उसका 27। And here we see that Jesus is quite harsh with the scribes and the Pharisees. और हम देखते हैं यीशु बड़ी कठोरता से इन धार्मिक लोगों से बात करते हैं। He says, woe to you, scribes and Pharisees,
hypocrites, वो कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, for you all are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। Jesus could perceive their heart, यीशु उनके दिल को देख सकता था, that outside everything seemed nice, but their hearts were so away from the Father. कि बाहर से तो सब कुछ बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, पर इनके जो दिल हैं वो पिता से बड़े दूर हैं, Because they had no relation with the Father. क्योंकि उनका पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं, Because they were lacking their relationship with the Father. क्योंकि पिता के साथ रिश्ते में वो कम थे। They were doing everything that they were told to do. सब कुछ जो कहा गया था करने के लिए वो तो वो कर ही रहे थे, They were following all the law, everything. सारी व्यवस्था का पालन भी कर रहे थे, But the one who created them, their hearts were far from him. लेकिन वो जिसने उन्हें बनाया था उससे उनके दिल बड़े दूर थे। You may know Jesus as your Lord and your Savior. You may know Holy Spirit as your comforter and guide. आप यीशु को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हो सकते हो, पवित्र आत्मा को अपने सांत्वना देने वाले के रूप में जानते हो सकते हो, But I want to ask you that do you really know your Heavenly Father? पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या सच में आप अपने स्वर्गीय पिता को जानते हो? We see in the Bible that Jesus is talking to his disciples and he is teaching his disciple how to pray. हम देखते हैं यीशु अपने चेलों को सिखाते हैं बाइबल में कैसे प्रार्थना करनी है, And what does Jesus say to them? और यीशु उनसे क्या कहते हैं, How to pray. कैसे प्रार्थना करना Our चाहिए? Father हे हमारे in पिता heaven, जो स्वर्ग में है, hallowed be your name. तेरा नाम महान है। What did Jesus say? यीशु ने क्या Our कहा? Father. हमारे पिता। Jesus didn't say that, oh, our master, oh, our creator, our boss. उसने ये नहीं कहा हमारे स्वामी, हमारे मालिक, He said simple words, our Father, उसने सरल शब्दों का our इस्तेमाल किया, Abba. हमारे पापा, He हमारे was अब्बा। trying to teach them something. वो उन्हें कुछ सिखाना चाह रहा He था, was trying to tell them that our Father is very simple. वो उनको बताना चाह रहा था हमारा पिता सरल है। It's not complicated as it has been shown to you. ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखाया गया है। Your relationship can be, with him like a son, like a daughter, like a father. आपका रिश्ता उसके साथ एक बेटा, एक बेटी और एक पिता का हो सकता है। Father is a person that is in a relationship with his children. पिता एक ऐसा व्यक्ति है जिसका रिश्ता है अपने बच्चों के साथ। Right? We give this title father to somebody who is in a relationship with his children. हम पिता का दर्जा या पिता का ओहदा उसको देते हैं जिसका रिश्ता है उसके बच्चों के साथ। And I just want to say this, that a father has the ability to make, establish, secure root for his son and daughter. That is the power that a father has. As well here. और यहाँ जितने पिता हैं मैं आपसे ये कहूँगी, God establish them, secure them, root for them, कि as our Heavenly Father does. परमेश्वर ने आपको वही जिम्मेदारी दी है अपने बच्चों के प्रति कि आप उनको बनाएं, उनको बढ़ाएं, उनको। And we see so much broken families and kids ending up in wrong decisions in their life. And when we go to the root cause of it, it is all, the families are messed up because they are fatherless. और हम बहुत से परिवारों को देखते हैं जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, गलत निर्णयों में हैं, बच्चे गलत जिंदगियों में हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो बिना पिता के हैं, Because they don't have the right image of the father in their life. क्योंकि पिता की सही छवि उनके जीवन में नहीं है, And that's why they are so broken. और इसीलिए वो इस तरह That's why टूटे they हैं। have so much of identity crisis. इसीलिए अपनी पहचान में इतने परेशान हैं। We see them doing wrong things and ending up in wrong and miserable situations. उन्हें गलत निर्णय लेते हुए और गलत परिस्थितियों में पड़ते हुए हम अक्सर देखते हैं। Yeah. We see Jesus walked on this earth and did mighty things. हम देखते हैं यीशु पृथ्वी पे चले और फिर और महान कामों को किया। In John 10:30, Jesus said that I and my Father are one. यूहन्ना 10:30 यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक हैं। Why was that? ऐसा क्यों है? Because Jesus and Father were one. Because Jesus came out of the bosom of the Father. He was so intimate with the Father. वो पिता की गोद में से उतरा, पिता और यीशु का गहरा रिश्ता है।
Jesus shows us a perfect example of sonship. यीशु हमें पुत्र होने का एक सिद्ध उदाहरण देते हैं। He came out from the bosom of the Father. वो पिता की गोद में से He उतरे। was always, intimate with the Father. वो हमेशा पिता के साथ And गहराई that में is चले। the reason that he did mighty works on the earth. और यही वो कारण है कि यीशु ने महान कामों को पृथ्वी पे किया। In John 5:19 we see that Jesus said, I only do what I see my Father do. यूहन्ना 5:19 यीशु ने कहा, मैं केवल वो करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। That is the level of intimacy that Jesus was having with the Father. ये है वो घनिष्ठता, वो गहराई का रिश्ता जो यीशु का पिता के साथ था। So Jesus did not just come on this earth to die for us, यीशु केवल पृथ्वी पर मरने के लिए नहीं आए हमारे लिए, but Jesus also came on this earth with the second mission, and that was to show the heart of the Father to us. लेकिन यीशु का एक और मिशन था, वो ये था पिता का दिल हमें दिखाना। The first thing was that he came to save us and to be a savior and to die on the cross. But another thing that he showed from his life was that who our Father truly is. पहला ये कि उद्धारकर्ता की तरह हमारे लिए अपने प्राण को देना, हमें बचा लेना, और दूसरा पिता के दिल को हम पर दर्शाना। In the Old Testament, yes, we see that our God is our Father, हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, because he wasn't revealed to his children as a father. He was more like a master. पर क्योंकि अपने बच्चों पर वो पिता की तरह प्रकट नहीं किया गया था, उसको स्वामी की तरह देखा जाता था। But Jesus came to reveal the Father to us. लेकिन यीशु इसीलिए आए कि वो पिता को हम पर प्रकट करें। We see one more reason that Jesus was walking so powerfully on this earth. और हम एक और कारण देखते हैं कि यीशु क्यों इतना ताकतवर Because जीवन जी रहे। Jesus didn't had any identity crisis. क्योंकि यीशु के अंदर कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं He was secure in his Father's love. था। वो अपने पिता के प्रेम में सुरक्षित था। Amen. Amen. Can we say that we are secure in our Father's love? क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने पिता के प्रेम में हम सुरक्षित हैं? Amen. Because he did not have to prove the Father for all the works that he was doing. क्योंकि उसको सबूत देने की आवश्यकता नहीं थी कि वो He जो काम was कर रहा था। working by that, from that place of already being approved by the Heavenly Father. वो उस स्थान से काम कर रहा था कि स्वर्गीय पिता पहले ही उसको स्वीकार चुका है, Because God had him covered, na? क्योंकि परमेश्वर उसको छाए हुए था। And we see in Matthew 3:17, मत्ती 3 उसका 17 we see when the Holy Spirit came upon Jesus and he was baptized, हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरे and the और heaven opened, स्वर्ग खुल गया, and then there was a voice from heaven and it said that this is my son whom I love and with him I am well pleased. स्वर्ग खुल गया और एक आकाशवाणी का शब्द हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। The Father covered Jesus. पिता ने यीशु को ढांप लिया। The Father rooted for Jesus. पिता यीशु को प्रोत्साहित करता The रहा। Father secured Jesus through his love and through his words over him. पिता अपने प्रेम और अपने वचन उसके ऊपर बोलने के द्वारा उसको सुरक्षित रखता रहा। And fathers, your words are so powerful over your children. और जितने पिता यहाँ पर हैं, आपके शब्द आपके बच्चों के ऊपर बड़े शक्तिशाली होते हैं। Your words can break them or make them. आपके वचन उनको तोड़ सकते हैं या उनको मजबूत कर सकते हैं। Your words can make them secure or make them insecure in their identity. आपके वचन उनको सुरक्षित कर सकते हैं अपनी पहचान में या असुरक्षित कर सकते हैं। Amen. So be so mindful of that, what you speak to your children. तो बहुत ध्यान देना अपने बच्चों से जो आप बोलते हो। And here we see that Jesus received the love of the Father. और हम देखते हैं यीशु ने पिता के प्रेम को ग्रहण किया। He was so secure in his identity. वो अपनी पहचान में इतना सुरक्षित रहे। What do we see? What happened next when the Father, said that I, this is my son in whom I am well pleased. जब पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बड़ा खुश हूँ, तो क्या होता है अगला? We see in the Bible that what is a thief? A thief comes to steal, kill, and destroy. The devil. एक चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता And है। we see that Jesus was, tempted by the devil. और हम देखते हैं यीशु को शैतान ने परखा, उसकी परीक्षा ली। And we are no less than that we cannot be tempted by the enemy. और ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन हमें नहीं परख सकता। So the same way Jesus was tempted by the devil. ठीक जैसे यीशु की परीक्षा शैतान ने ली, If Jesus would not have been secured in his identity, अगर यीशु अपनी पहचान में सुरक्षित ना होते,
then he would have been swayed with the words of the enemy. तो वो दुश्मन की बातों को सुन करके घबरा जाते। But he was so secure in his identity and in the word that he spoke the word and, flee from all the temptation. लेकिन वो इतना सुरक्षित थे अपनी पहचान में कि उन्होंने वचन को बोला, उन सारी परीक्षाओं से बाहर But that happened because of that intimate relationship that Jesus had built with the Father. पर ये इसीलिए हुआ जो गहरा रिश्ता यीशु ने पिता के साथ स्थापित किया था। That intimate relationship cannot be made automatic. और वो गहरा रिश्ता अपने आप से नहीं हो सकता, It has to be cultivated. उसको बनाना होता है। Amen. It has to be cultivated. And that's what we see in life of Jesus, that, the whole day he would preach and heal the sick and the people would just fall on him, but he would just, sneak out and go into the mountains and spend the time with the Father. उसको गहरा बनाया जाता है। हम यीशु के जीवन में देखते हैं, वो दिन में प्रचार करते, बीमारों के लिए प्रार्थना करते, फिर अकेले चले जाते शाम होते ही, और रात को जाकर के पहाड़ पर पिता के साथ समय बिताते। Amen. Jesus was not moved by his position. When he started to do mighty signs, wonders and miracles. जब महान चिन्ह चमत्कार होने लगे तो यीशु अपने उस स्थान के कारण हिले नहीं, अपने उस ओहदे के कारण हिले नहीं। He was already moved by the Father's love. वो पहले से ही पिता के प्रेम के कारण मजबूर थे, उसके प्रेम के लिए। Because Jesus had the Father's love, he was able to give that Father's love. क्योंकि यीशु को पिता का प्रेम उसने ग्रहण किया था, उसको मिला था, इसलिए वो दे पाया। The Bible says in Ephesians 3:17 that be rooted and grounded in the love of God. बाइबल कहती है इफिसियों 3:17 में कि परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ लो, उसमें नींव डाल लो। Be rooted and grounded in the love of God. परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ लो, उसमें नींव डाल लो। It doesn't say that be rooted in prayer and fasting, though it is very important to pray and fast, and that's what we encourage you all to do. वो ये नहीं कहता कि उपवास प्रार्थना में जड़ पकड़ लो, वो करना महत्वपूर्ण है, हम आपको सिखाते हैं। It says be rooted and grounded in love. लेकिन वचन कहता है उसके प्रेम में जड़ पकड़ लो। Because we can only give to others what we carry. क्योंकि हम वही दे सकते हैं दूसरों को जो हम Because लेके if चलते you हैं। carry the love of the Father, अगर आप पिता का प्रेम लेके चलोगे, it will be so easy for you to forgive others. बड़ा आसान होगा आपके लिए दूसरों को माफ It करना। will be so easy for you to love others. बहुत आसान होगा दूसरों को क्षमा करना। It will be so easy for you to be Christ-like. बहुत आसान होगा मसीह की तरह चलना। And I also want to add this, that when you will receive the Father's love and when you will have that intimate relationship with the Father, और मैं ये भी कहूँगी जब आप पिता के प्रेम को ग्रहण करोगे, उस गहरे रिश्ते में जियोगे, you will be able to understand who truly Jesus is and Holy Spirit is. आप समझने पाओगे कि सच में यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कैसे व्यक्ति Because as I said in the starting, in Genesis we see that the Father, Son and the Holy Spirit together working. जैसे मैंने कहा था उत्पत्ति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में काम You करते हैं। cannot separate them. आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। So it's not that I say, oh, Jesus is everything, Jesus is my Savior, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं कहूँगा यीशु है मेरे लिए सब कुछ, यीशु मेरा उद्धारकर्ता, यीशु सब कुछ है, or Holy Spirit is everything. या पवित्र आत्मा मेरे लिए सब कुछ है। There is the third figure, and that is the Father in heaven who has lavished his love upon you. वो तीसरा व्यक्ति, वो स्वर्गीय पिता जिसने अपना प्रेम आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया। Amen. So when you have to understand the complete gospel and understand the triune God, you have to value and understand the love of the Father and experience it. जब आप पूरे सुसमाचार को समझते हैं तो आप परमेश्वर पिता के प्रेम को कीमती जानते, उसका अनुभव करते हैं। The Pharisees had the law of God, as I said. फरीसियों के पास व्यवस्था तो They थी, didn't have the love of the God. पर उनके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं था। And we know that law can kill anybody. और हम जानते हैं व्यवस्था किसी को भी मार सकती है। Right? We see in the Bible हम बाइबल में देखते an हैं example of that lady that was caught in the act of adultery. वो महिला जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया। What were the Pharisees up to? फरीसी क्या कर रहे थे? They were ready to stone him to death, वो stone her to death. वो तैयार थे पत्थर मारकर उसको मारने के लिए। Because what was in their heart? उनके दिल में क्या था? They had law of God. परमेश्वर की व्यवस्था तो थी, They didn't have the love of God. लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं So था। they were ready, तो वो as तैयार per the थे। law, they were correct. As per the law, they were ready to stone her to death because she was caught in adultery. व्यवस्था के मुताबिक वो बिल्कुल सही थे उसको पथराव करके मारने में। But is that the heart of our Father? पर क्या ये हमारे पिता का दिल है?
That's not the heart of our Father, right? ये हमारे पिता का दिल And नहीं that है। is what Jesus was teaching his और disciples. यही है जो यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे। Me and you, if we don't receive the Father's love, अगर मैं और आप पिता के प्रेम को नहीं लेंगे, we will be working for God's approval instead of working from his approval. तो हम इस बात के लिए मजदूरी करते रहेंगे कि पिता हमें स्वीकार कर ले, ये करने की जगह कि पिता हमें स्वीकार कर चुका है, इसलिए हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। Amen. There's so many amazing parables that Jesus was teaching his disciples. बहुत सारे दृष्टांत यीशु ने बताया अपने चेलों को, अद्भुत दृष्टांत। One of it is amazing that how a shepherd leaves 99 and go after that one sheep. बताते हैं कैसे एक चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़ के एक जो खो गई उसके पीछे जाते हैं। That shows that your Father finds you equally unique and valuable, that he would leave the 99 and would run after that one. यह दर्शाता है कि अपने पिता के लिए आप अनमोल हैं, उसका प्रेम आपके लिए अनोखा है, इसीलिए वो आपके पीछे आता है। Not that those 99s were not valuable, ये नहीं कि वो 99 but की what कोई it is कीमत नहीं। trying to tell is that each one of you are unique and special, and God is after each one of you. He doesn't want even one of his child to go astray. पर ये बताता है कि परमेश्वर के लिए आप में से हर कोई अनोखा है, अनमोल है, वो नहीं चाहता एक भी खोए। Another great example from the Bible is about the prodigal son. We have already heard it many times, हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना है बहुत बार, but it is such a powerful story of father's love. पर ये Yeah. पिता के प्रेम की बड़ी महान कहानी है। It is a story of a prodigal son, but if you see, it is about the father's heart. ये उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहानी तो लिखी गई, लेकिन असली में ये पिता के दिल के बारे में है। Amen. We see that one father had two sons, the older one and the younger. हम देखते हैं एक पिता के दो बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। And the younger one wanted all his inheritance, छोटे वाला अपनी सारी विरासत का हिस्सा चाहता and he था। left and had a miserable life, spent all the money. वो हिस्सा लेके चला गया, एक बर्बाद जीवन में उड़ा दिया सब कुछ। And when he was all lost and he had nothing, he thought that it's better to come to the father's house and just be like a slave. जब उसने सब कुछ गवा दिया, उसने सोचा चलो पिता के घर में जाके दास की तरह जी लूंगा, जिंदगी तो अच्छे से जीऊंगा। And when he came back, जब वो वापस आता है, we see something in the Bible that the father was looking for the son. हम ये पाते हैं उस कहानी में कि पिता बेटे का इंतजार कर रहा था। The father was looking for his son. पिता अपने बेटे का इंतजार कर The रहा था। story is telling us about the son, but it is also telling us about the heart of the father, that he could not stop looking and searching for his son even when he was gone. कहानी बेटे के बारे में तो बताती है, लेकिन पिता के दिल को दर्शाती है कि पिता अपने आप को रोक नहीं सका बेटे का इंतजार करते हुए रास्ता देखने में। Yeah, he was at the door. He was looking for the lost son. वो दरवाजे पर खड़ा अपने उस खोए हुए बेटे का इंतजार कर रहा It था। tells us about our heavenly Father, that he is still looking for his lost child. Even when they are gone, there is no way, but he would not give up on his children. He is still looking for that child, that son and daughter who is lost. ये हमें हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने खोए हुए बच्चों का इंतजार करता है, उन पर हार नहीं माना, अभी भी उनका वेट कर रहा है। And on the other hand, we see the older son. और वहीं हम बड़े बेटे को देखते हैं। We see that when there was a party in the house, and when the father said, yeah, give him the best robe, do a party for him, put a banquet for him. हम देखते हैं घर में जब पार्टी होती है, पिता कहता है कि छोटे बेटे को अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको जूते पहनाओ। The older son is filled with jealousy. तो बड़ा बेटा जो है वो जलन से भर जाता The है, older son is offended. वो नाराज हो जाता है। That shows an orphan spirit. ये एक अनाथ हृदय को दर्शाता है। That shows that he wasn't sure and secure about his identity in God. ये बताता है कि उसको पक्का नहीं भरोसा था, वो स्थापित नहीं था अपनी पहचान में परमेश्वर में। He was so easily jealous and offended by his brother. वो इतना जल्दी अपने भाई से ईर्ष्या करने लग गया And he started to complain and grumble. और शिकायत लगाने लगा, कुड़कुड़ाने लग गया। As many of us do, right? हम There are times when we start to complain. हम में से बहुत बार हम कई लोग हैं जो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, शिकायत लगाते And हैं, he started to complain and grumble to the father और वो पिता से शिकायत लगाने लगता that I have been serving you, है
कि मैं तो तेरी I सेवा have कर been रहा हूँ, working for you. मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, You never gave a party for me. तूने मेरे लिए तो कभी You पार्टी never नहीं दी, asked to give good robes to me. कभी अच्छे कपड़े नहीं दिए मुझे. And we see in the Bible that the father left the party और हम देखते हैं पिता ने पार्टी छोड़ and दी then the father ran for his older son. और अपने बड़े बेटे के पीछे भागा And he started to tell him that everything that I have is yours. और उसको बताने लगा कि जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है. We see from this story इस कहानी से हम देखते हैं that the older son, कि जो बड़ा बेटा है he was working, he was striving वो मजदूरी कर रहा था to be approved by the father. कि उसका पिता उसको स्वीकार ले. He was, he was trying to do and earn by his working. अपनी मजदूरी के द्वारा वो स्वीकृत होने को कमाना चाहता था. But that's what we see in Jesus' life, that he was doing from a place of already being approved by the Father. पर हम यीशु के जीवन में देखते हैं कि वो उस स्थान से सब कुछ कर रहा था कि उसके पिता ने उसको पहले ही स्वीकार कर लिया है. Let we may be so secure in our identity and in our position in Christ that I will do from the position of being loved by my Father, cherished by my Father, and being approved by my Father. हमारी ये कहानी हो कि हम इतने सुरक्षित हो अपनी पहचान में कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझे स्वीकार कर चुका है, वो मुझे चाहता है, वो मुझसे प्रेम करता है. Amen. We see in this generation there is so much identity crisis. हम इस पीढ़ी में देखते हैं बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस. Men and women, they are looking for acceptance, they are looking for validation. पुरुषों में महिलाओं में वो ढूंढ रहे हैं कोई हमें ग्रहण कर ले, हमें स्वीकार ले. They are looking for love. प्रेम को तलाश रहे हैं. Amen. They are looking to be loved by someone. वो ढूंढ रहे हैं कोई तो हो जो हमसे प्यार कर ले. And then sadly they end up taking wrong decisions in their life. और दुख की बात है कि वो गलत निर्णय अपनी जिंदगी में ले लेते हैं. Because they are looking at the wrong places for validation and love. क्योंकि वो गलत जगहों पर स्वीकृति और प्रेम को ढूंढ रहे हैं. That's why the Bible says, be rooted and grounded in love of God. इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ लो, उसमें दृढ़ हो जाओ. Because once you are rooted and grounded in His love, एक बार आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ लिए, it will be so difficult for the enemy to shake you. Amen. इतना मुश्किल होगा दुश्मन के लिए आपको हिला पाना. It will be so difficult for the enemy to shake you. इतना मुश्किल होगा दुश्मन के लिए आपको हिला पाना. You know, I just want to release this over you guys, that you are that generation that will walk in your identity of sons and daughters, and you will not be easily shaken by the enemy. मैं आपके ऊपर एक घोषणा करना चाहती हूँ कि आप वो पीढ़ी होंगे बेटों और बेटियों की जो अपनी पहचान में सुरक्षित जिएंगे और दुश्मन आपको आसानी से हिला नहीं पाएगा. You will be so secured in your Father's love. आप अपने पिता के प्रेम में इतने सुरक्षित होंगे that nothing will hinder your call and your destiny that the Father has kept over you. कि कोई भी चीज उस मकसद से आपको हिला नहीं पाएगी जो स्वर्गीय पिता ने आपके लिए रखी है. That you will know that you are so cherished by your heavenly Father. आप इस बात को जानते होंगे कि आपका स्वर्गीय पिता आपको चाहता है. That it's not your doing that will stir the heart of the Father, but it is who you are that will stir the heart of the Father for you. कि वो आपकी मेहनत मजदूरी नहीं है, लेकिन आप जो हैं उसके कारण पिता आपसे प्यार करता है. Amen. 1 John 3:1 tells us, behold what manner of love the Father has lavished upon us that we should be called His children. पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं. Amen. So right now we were learning how Jesus walked on this earth and how He walked in His identity and how He did mighty works and miracles. And nothing could shake, him from his position. अभी हम देख रहे थे कैसे यीशु एक बलवंत रूप से जीवन जिए, किसी भी बात से हिला नहीं पाया दुश्मन उनको. He did mighty things. उसने महान काम किए. And we see people, running after him, Jesus, and falling at him. और हम देखते हैं लोग उसके पीछे भागते हुए आते थे, उस पे गिरते थे. And there was one instant where they wanted to make him a king. और एक समय आया जब लोग उसको राजा बनाना चाहते थे. But that did not move him. पर उससे वो हिला नहीं अपनी जगह से. That didn't make him boastful. Oh yeah, wow, I am something. They want to make me a king. इस बात ने उसको घमंडी नहीं बना दिया कि मैं कुछ हूँ इसीलिए मुझे राजा बना रहे हैं लोग.
once you are so secure in your identity, एक बार आप अपनी पहचान में जब सुरक्षित हो जाओगे, what the Father says will be so louder in your ears than the world will say for you. जो पिता आपसे कहता है आपके कानों में इतना लाउड, इतना जोर से गूंजेगा कि वो बात जो दुनिया कहती है उसका महत्व नहीं होगा. Because the human mentality or attitude is that one day they will, like puff you up and put you on a high pedestal. क्योंकि इंसानी फितरत है कि एक दिन तो आपको बड़े ऊंचे चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे. And the other day they can just make you like, you're nothing. फिर अगले दिन ऐसा गिरा देंगे आप कुछ है ही नहीं. And we see that also happening in Jesus' life. और हम देखते हैं यीशु के साथ भी यही हुआ. Once they were ready to make him a king. एक बार तो उसको राजा बनाने के लिए तैयार हो गए. And then they were so quick to even reject Jesus. इतना जल्दी यीशु को ठुकरा दिया. And wanted to put him on the cross. उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए Mocked तैयार. him. उसका मजाक Spit उड़ाया. on him. उस पे थूका. And rejected him. उसको ठुकरा दिया. Even his disciples. यहाँ तक कि उसके चेले भी. Peter, who said that I will never leave you. पीटर जिसने कहा था मैं तुझे कभी Lord, नहीं I love छोड़ूंगा. you. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. And he denied Jesus 3 times. उसने यीशु का इनकार But कर he दिया. is so gracious that how he restored. Amen. But I am reminded of one of the disciples, that is John, who was, so loved by Jesus. He knew who he was actually. पर एक चेला जिसको ये पता था कि वो कौन है, कि यीशु उससे प्यार करता है. That John was on, always on the bosom of Jesus. यीशु की हमेशा गोद में उसके कंधों पर वो सर रखना चाहता. He loved Jesus. वो यीशु से प्यार करता. And he was till the end with Jesus when even he was on the cross. और अंत तक वो यीशु के साथ था. जब यीशु क्रूस पर थे तब भी. And how beautiful it is when you read the epistle of John, where he writes that the disciple whom the Jesus loved. और कितना खूबसूरत है जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, जब वो कहता है कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम करते हैं. Let this be our identity. ये हमारी पहचान होने पाए. Let no position may puff you up. कि कोई ओहदा हमें घमंडी ना बनाए. Let no titles may puff you up. कोई ओहदे, कोई टाइटल हमें घमंडी ना बना पाए. Not like that I have a great business, or I have a great position, or I am earning this much. Money and everything is there, fame is there. Let nothing may puff you up. अरे मेरा बड़ा बिजनेस है, बड़ा कमाता हूँ मैं, ये है वो है, कोई भी चीज हमें घमंडी ना Let बनाए. there be only one thing that would boast you, that you would boast on. केवल एक ही चीज हो जिसके बारे में आप घमंड कर सको. That I am that son and I am that daughter whom the Father loves. कि मैं वो बेटा हूँ, मैं वो बेटी हूँ जिससे परमेश्वर पिता प्यार करता है. Amen. And how can we cultivate that? और हम कैसे ऐसा रवैया बना सकते हैं? Because we know that intimacy, it cannot be given, it has to be cultivated. क्योंकि हम जानते हैं गहरा रिश्ता अपने आप नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है. Romans 12:2, we see that how the renewal of your mind will come. Do not be conformed to the world, but by the renewing of your mind by the word of God. रोमी 12 उसका 2 हम देखते हैं, संसार के सदृश्य मत बनो, लेकिन अपने मन के नए हो जाने से बदल जाओ, रूपांतरित हो जाओ. Amen. So how can you cultivate this relationship with the Father? When you grow in the word of the Lord. जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो, when you grow in the intimacy with God, when you spend time in His presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हो, when you just say that Father, here I am, just talk to me. जब आप कहते हो पिता मैं यहाँ हूँ, मुझसे बात करो. There is no hidden agenda. कोई छुपे हुए मकसद के साथ में नहीं आ There रहा. is no requirement. कोई आवश्यकता के साथ There is नहीं no आ रहा. checklist that I have for you, Lord. कोई चेकलिस्ट लेके नहीं आ रहा हूँ प्रभु. It's only me. I just come as I am. मैं जैसा हूँ वैसा आता हूँ. Speak to me. मुझसे बात करो. Work in me. मेरे जीवन में काम करो. Hebrews 4:16 is so powerful, and it tells us that let us therefore come boldly to the throne of grace. इब्रानी 4:16 कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें. Amen. That we may obtain mercy and find grace in the time of need. कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में चाहिए. Come boldly to the throne of grace. साहस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने. Come on, say that this is my inheritance, to come boldly to the throne of grace.
कहें ये मेरी विरासत है कि मैं अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस के साथ आऊं। Amen. Amen. You don't need any titles. You don't need anything to come to your Father. आपको कोई ओहदा नहीं चाहिए अपने पिता के सामने आने के लिए, Just come boldly. पर साहस के साथ आ जाए। Know that who you are. जान ले आप कौन है। Know that your works will not give you that credit to come near Him. जान ले कि आपके काम आपको ये लायक नहीं बनाते कि उसके सामने आप आओ। Because you have believed in His Son and you have believed on the shed blood of the Lord Jesus, you have that access to enter in the throne room of the Father. पर क्योंकि आपने उसके पुत्र पे भरोसा किया, उसके पुत्र के बहाए हुए लहू पे भरोसा किया, इसीलिए आपको उसके सिंहासन के सामने आने का हक है साहस के साथ। Amen. And once that is done, और एक बार ये हो जाए, once you know that image is fixed in your life, in एक your बार heart, आपके जीवन में, आपके दिल में वो तस्वीर अगर सही हो when your जाए, identity is clear and secure, जब आपकी पहचान साफ स्पष्ट हो जाए, सुरक्षित हो जाए, everything that will come out from your life will give glory to the Father. जो कुछ आपके जीवन से बहेगा, जो कुछ निकलेगा, उससे आपके पिता की It महिमा will होगी। no more be a sacrifice for you. अब बलिदान नहीं होगा वो आपके लिए, It will no more be burdensome for you. अब वो बोझ करने वाला नहीं होगा। Amen. Because once you come to that point wherein you are so loved and the Father loves you and you have that intimate relationship with the Father, everything will flow freely in your life. जब आप उस जगह पे आ जाओ कि परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता है, वो आपसे गहरे रिश्ते में है, सब कुछ आपके द्वारा बहने लगेगा। You will find pleasure to do for your Father. आपको मजा आएगा अपने पिता के लिए चीजें करने अभी तक फादर को प्लेजर था आपकी कंपनी में, बट जब आप उनकी कंपनी में आने लग जाओगे, जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी, आपको प्लेजर आएगा अपने पिता की कंपनी में और उसके साथ रहने में। Till now the father had pleasure in you, the father had pleasure in your company, but when you will start to be intimate with him, you will start to draw pleasure from his company. And everything that will come out from your life और जो कुछ आपके जीवन से आएगा, will give glory to him. वो उसकी महिमा करेगा। Amen. Amen. जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं और अगर वो हमसे कुछ मांगते हैं, When we have kids and they ask us for something, हम बर्डन से करके नहीं देते उनके लिए, we don't do it out of a burden. राइट अगर हमारे जैसे एज अ मदर हम उनको डिनर दे रहे हैं एंड देयर इज लेस लेफ्ट एंड दे वांट मोर, it will give me pleasure to see my child being happy and content eating it, even if I don't get that, get less in my meal. एक माँ होते हुए जब मैं अपने बच्चों के साथ खाना खा रही हूँ और खाना कम है और उनको ज़्यादा भूख लगी है, तो मुझे मज़ा आएगा इसमें कि मैं कम खाऊं और उनको दे दूँ खाने के लिए। Yeah, the parents can relate to it, right? जो माँ बाप हैं वो इस बात It को brings समझेंगे। you pleasure to see your child being fed, completely, even if you have to sacrifice a little bit for yourself. आपको मज़ा आएगा इसमें कि आपके बच्चे संतुष्ट हो जाएं चाहे आप कम खाओ। That is the place where I just want to take you, where you experience the Father's love and you are so secure in your identity. ये वो जगह वो स्थान है जहाँ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, जहाँ आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाओ अपनी पहचान में, अपने पिता के प्रेम में। And I also want to address और मैं साथ ही इस बात को भी कहना चाहती हूँ that there can be some of you wherein you don't have the right image of the Father in your life. कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर जिनकी सही तस्वीर नहीं है पिता की अपने दिल में। Maybe you don't have a father, or maybe you did not had a right picture of an earthly father. शायद आपके पिता नहीं थे या सही तस्वीर नहीं थी आपके शारीरिक पिता की आपको। I just want to say that he is the father to the fatherless. मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उनके लिए पिता है जिनका पिता नहीं, And he is our perfect father. और वो हमारा सिद्ध पिता है। Amen. He is our perfect father. So run to him with boldness, as the word says. वो हमारा सिद्ध पिता है, इसलिए हियाव के साथ भागते हुए उसके सामने जाए, जैसा वचन कहता है। And also ask God to give you that grace to even forgive your earthly father. और परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे कि अपने शारीरिक पिता को आप क्षमा कर पाएं, Forgive. उन्हें क्षमा कर पाएं। Because once you release that from your heart, जब अपने दिल से आप इस बात को निकाल दोगे, it will be so easy for you to receive from your heavenly father. तो आपके लिए बड़ा आसान बन जाएगा आपके स्वर्गीय पिता से उसका प्रेम लेना। Maybe you were so disappointed in your earthly father. शायद अपने शारीरिक पिता से आप बड़े निराश थे।
But I want to say that there is so much more that your Heavenly Father has kept for you. पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि और बहुत ज्यादा बढ़कर है जो आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए Let रखा that हुआ not limit the destiny and the call that God has put over you. है। ये बात उस मंजिल को रोकने ना पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उस बुलाहट को रोकने ना पाए Because जो let me परमेश्वर- tell you that the enemy will use this as a tactic to, devour your call and to hinder the purpose that God has for you. क्योंकि दुश्मन इस बात को इस्तेमाल करना चाहेगा आपकी उस बुलाहट के खिलाफ जो परमेश्वर ने आपको दी है। Because he is wicked दुश्मन दुष्ट है and he will do his wickedness. और वो दुष्टता But करेगा, we do not have to be innocent. लेकिन हमें साधारण बनने की जरूरत नहीं We है। have to be vigilant. हमें ध्यान देना होगा, We also have to be wise like a serpent बुद्धिमान होना होगा from साथ में। every wiles of the enemy. दुश्मन की सारी बुरी चीजों Amen. So I'm speaking to every one of the child of God here in FOLG and whoever is watching online. If your earthly father has failed you, मैं हर एक परमेश्वर के संतान से जो FOLJ में है जो या जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं I कह रही just हूँ wanna bless you and I just wanna encourage you that have that oneness with your heavenly Father because He will never fail you. अगर आपके शारीरिक पिता ने आपको निराश किया है तो भी आप अपने स्वर्गीय पिता पर साहस रख सकते हैं क्योंकि वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। Your story has not ended. कहानी अभी खत्म नहीं Your हुई है, story has begun. आपकी कहानी तो शुरू हुई है। Amen. And I just want to bless each one of you. मैं हर एक को ब्लेस करना And चाहता I हूँ want to say that you are cherished and called by your heavenly Father. कि आपका स्वर्गीय पिता आपको चाहता है, उसने आपको बुलाया है। May you experience His love tonight. आज रात आप उसके प्रेम को अनुभव May करने you पाए, experience His kiss tonight. आप उसके चूमने को अनुभव करने पाए आज, May you experience His embrace tonight. उसके गले लगाने को आप अनुभव कर पाए आज, That He longs to be with you. कि वो चाहता है आपके साथ होना, That He longs to talk to you. वो आपसे बात करना चाहता है, That He longs to sit with you for hours and just look at you. वो घंटों तक आपके साथ बैठकर आपको केवल देखना चाहता है। That is who you are. ये है जो आप हैं That उसके you लिए। are such a child of God who is so accepted in the beloved. आप एक ऐसी संतान है परमेश्वर की जो स्वीकार किए गए हैं प्रिय के रूप में। That He gave His only Son for you, that you will not perish but will have an everlasting life. उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया कि आप नाश ना हो पर अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। He has called you for greatness. उसने महानता के लिए आपको बुलाया है, He has called you for greatness. उसने महानता के लिए आपको बुलाया है। Be secure in your identity. अपनी पहचान में सुरक्षित हो जाएं। Hallelujah. May the Lord use you mightily for His glory. परमेश्वर महान रूप से आपका I इस्तेमाल bless करते each महिमा one के of लिए। you tonight. मैं आज रात आप में से हर एक को ब्लेस करती हूँ, Everyone who is hearing my voice. हर कोई जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। Father, I pray that if they have any areas in their life that is broken or that is being Lord tormented because of the enemy, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन का अगर कोई भी क्षेत्र टूटा हुआ है या दुश्मन उनको किसी क्षेत्र में अगर सता रहा है, maybe because they were betrayed by their father or they were hurt by their father, Lord. शायद उनके पिता ने उनको धोखा दिया हो या चोट पहुंचाई हो, Father, you are near to the brokenhearted. पिता आप उनके करीब हैं जिनके दिल टूटे You हैं। are the father to the fatherless, Lord. आप उनके पिता हैं जिनका कोई पिता नहीं। You heal their hearts, Father, in Jesus' name. आप उनके दिलों को चंगा करें प्रभु यीशु के Thank you, नाम। Lord, that they are whole and they are complete in Christ Jesus. धन्यवाद प्रभु कि वो संपूर्ण है, वो सिद्ध है मसीह में। Hallelujah, that they will work from a place and position of being approved and not to be approved by you, God. कि प्रभु वो इस स्थान से काम करें कि आपने उनको स्वीकार कर लिया है, स्वीकार होने के लिए नहीं। Yes, Lord, they are accepted in the beloved. वो उस प्रिय में ग्रहण किए जा चुके हैं प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद Thank पिता। you for mending the broken hearts, Lord. धन्यवाद टूटे दिलों को जोड़ने के Thank लिए। you, Holy Spirit, that you are doing the work, Father, in their life. धन्यवाद पवित्र आत्मा आप काम करें उनके As your जीवन में। word says, Lord, that the Holy Spirit, the work that you have started, Lord, you are going to accomplish. जैसा आपका वचन कहता है जो काम आपने शुरू किया उसको आप पूरा करेंगे। The word that you have given to me, Father,
जो वचन आपने मुझे दिया that I've released over their lives, Lord. मैंने उनके जीवनों पे उसको खोला I है। pray, Lord, that their families will be restored, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार वापस जोड़े जाएं, broken relationships will be mended, टूटे रिश्ते वापस जोड़े जाएं, their identities will be restored, उनकी पहचान वापस लौटाई जाए, that they are not crushed or they are not rejected by you, God. कि परमेश्वर आपने उनको ठुकराया नहीं है, आपने उनको कुचला नहीं Yes, है, Lord, they are so loved by you. आपने उनसे केवल प्रेम Thank you, किया है। Holy